अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामिईन किराम, मेरा मौजू है तहारत का बयान, पार्ट नंबर 26। आज हम बात करेंगे मोज़े के ऊपर मसह करने से मुताल्लिक। मोज़े के ऊपर भी मसह किया जा सकता है, ये इस्लाम में जायज़ है। कुरान में इसका जिक्र तो नहीं है मोज़े पर मसह करने का, लेकिन बहुत सारी हदीसों से ये बात साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोज़े पर मसह किया है, ये बात कई हदीसों से साबित है। हत्ता कि ये हदीसें मुतवातिर के दर्जे तक पहुँचती है, मुतवातिर। और इन हदीसों को बयान करने वाले सहाबा किराम की तादाद तकरीबन 80 तक पहुँचती है, यानी 80 सहाबा किराम ने इन हदीसों को रिवायत किया है, बयान किया। हत्ता कि अकीदा की किताबों के अंदर भी मौजू पर मसह करने के मसाइल को बयान किया गया। कोई भी पुरानी किताब देख लें या नई किताबें देख लें, बड़ी बड़ी जो अकीदे की किताबें हैं, अकीदे पर जो किताबें लिखी गई, उसके अंदर मौजू पर मसह करने का मसला भी बयान किया गया है। क्यों? वो इसलिए कि कुछ बिदअती फ़िरके ऐसे हैं जो मौज़ा पर मसह नहीं करते और इसको मानते ही नहीं हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात ने अकीदा की किताबों में मौज़ा पर मसह करने के मसाइल को इसलिए बयान किया ताकि ये साबित कर सकें और बता सकें कि अहले सुन्नत वल जमात हक़ पर हैं, और जो दूसरे जो लोग नहीं मानते हैं इसको, मौज़ा पर मसह को, वो लोग बिदअती लोग हैं, गुमराह हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात में और बिदअतियों में फ़र्क हो सके, इसलिए अकीदे की किताब में भी मौज़ा पर मसह के मसले को बयान किया है। तो कौन सी फ़िरके जो नहीं मानते? कई फ़िरके जो मौज़ा पर मसह करने को नहीं मानते। मसलन शिया नहीं मानते, ख़वारिज फ़िरका है वो भी नहीं मानते, मौज़े पर मसह नहीं करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह हम सबकी इस्लाह फरमाए। तो इससे ये भी पता चलता है कि बहुत सी फ़िरके ऐसे हैं जो गुमराह हैं, बिदअती हैं और बहुत सी चीज़ों को नहीं मानते। लिहाजा इंसान को अहले सुन्नत वल जमात के साथ होनी चाहिए, उस जमात के साथ जो हक़ पर है और किताब व सुन्नत की रोशनी में मसाइल को बयान करते हैं। दूसरी अहम बात यह भी है कि मौज़ों पर मसह करना ये कई हदीसों से साबित है, अगरचे कुरान में इसका जिक्र नहीं है। तो और भी कई मसाइल ऐसे हैं जिसका जिक्र कुरान में नहीं है लेकिन हदीस में है, सही हदीस से साबित है। लिहाजा इस पर अमल करना ज़रूरी है। कुछ फ़िरके ऐसे हैं गुमराह आज और पहले भी थे जो सिर्फ कुरान को मानते हैं, बस रात दिन कुरान 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 करते हैं और हदीस को नहीं मानते। अस्तग़फिरुल्लाह, बगैर हदीस के तो हम इस्लाम पर चल ही नहीं सकते, बल्कि अगर हम हदीस को इनकार करें तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे, इस्लाम से निकल जाएंगे। तो कुरान जहाँ बहुत ज़रूरी अहम है, वहीं हदीस भी बहुत अहम और ज़रूरी है। कुरान और हदीस दोनों को लेकर चलना है और दोनों को मानना ज़रूरी है। बगैर हदीस के हम इस्लाम पर चल नहीं सकते। और आम तौर पे जो इबादतें हैं, जो मसाइल, उसकी तफसीलात तो ज़्यादातर हदीस के अंदर है, तो हदीस भी ज़रूरी है। लिहाजा इन फ़िरकों से, इन गुमराह लोगों से आप बच के रहें जो रात दिन कुरान की बात तो करते हैं लेकिन हदीस का जिक्र नहीं करते, हदीस को बयान नहीं करते। तो हदीस और कुरान दोनों ज़रूरी। अब देखिए मौज़ू पर मसह करने का तरीका क्या है, बिल्कुल आसान है। आप हाथ गीला कर लें, पानी गिरा दें, हाथ में पानी लें, थोड़ा पानी गिरा दीजिए, गीले हाथ हो गए। अब पैर की जो उंगली है वहाँ से आप शुरुआत करेंगे मौज़े पर मसह करने की। पैर की उंगली से शुरुआत करके और खींचते हुए आप हड्डी के जोड़ तक लाएं, यानी पिंडली की तरफ खींच करके लाएं, जोड़ तक, बस एक ही मरतबा। नीचे मसह करना है नहीं, दाएं बाएं करना है मसह पैर के नहीं, सिर्फ कदम के ऊपर पैर की उंगली से मसह करना शुरू करेंगे
और खींचते हुए पिंडली की तरफ लाएंगे, यानी जोड़ जो है पिंडली का हड्डी तक लाएंगे। बस एक ही मरतबा करना है और सिर्फ कदम के ऊपर करना है, बस नीचे नहीं, दाएं बाएं नहीं, 2-3 मरतबा नहीं, सिर्फ एक मरतबा। तो दाएं हाथ से दाएं पैर के ऊपर मसा करेंगे, मोजे के ऊपर, और बाएं हाथ से बाएं पैर का मसा करेंगे। तो पहले दाएं पर मसा कर लें और फिर उसके बाद बाएं पर मसा करें। और अगर आप चाहें तो दोनों पर एक साथ भी मसा कर सकते हैं, जैसे कि शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि दोनों पैरों पर एक साथ मसा किया जाए, दाहिना हाथ दाहिने पैर पर रखे, बाएं हाथ बाएं पैर पर रखे और एक साथ मसा कर लें, क्योंकि हदीस से बज़ाहिर ऐसा लगता है। तो गोया कि दोनों इख्तियार है, चाहे तो पहले दाएं करें, पैर का मसा करें, फिर बाएं करें, अच्छा तो एक साथ दोनों हाथों को दोनों कदम पर पैर पर रख के एक साथ मसा करें। तो इसी का नाम मोजे पर मसा है। बिल्कुल आसान है, एक ही मरतबा करना, सिर्फ ऊपर करना है, नीचे नहीं, पैर के नीचे नहीं, सिर्फ ऊपर। कितना आसान है देखिए। अच्छा, मसा कब करेंगे? क्या सिर्फ सर्दी के मौसम में? क्या सिर्फ मरीज बीमार लोग करेंगे या मजबूरी में? जवाब नहीं। मोज़ों पर मसा करने के लिए इंसान का मरीज होना और ठंडा मौसम होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप तंदुरुस्त हो तब भी मसा कर सकते हैं, गर्मी का मौसम है तब भी आप मसा कर सकते हैं, दिन हो या रात हो, कुछ भी हो, कभी भी आप मसा कर सकते हैं। इसी तरह सफ़र में भी मसा कर सकते हैं, और अगर आप मुकीम हैं तब भी मसा कर सकते हैं, यानी आप मुसाफिर नहीं, घर पर हैं, तब भी आप मसा कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान मामला है मोजे पर मसा का, कि आप घर पर हो, सफ़र पर हो, घर में हो, बाहर हो, गर्मी का मौसम हो, ठंडी का, कभी भी, कुछ भी, आप शौक से मोजा पहने हो, आप काम करने जा रहे हो, घूमने गए, कुछ भी हो, आप हर हाल में मोजे पर मसा कर सकते हैं। ये हर एक के लिए, आप औरत हो या आप मर्द हो, आप लड़का हैं या आप लड़की हैं, कोई हर्ज नहीं, सबके लिए मसला बराबर है। बस ये ख्याल है कि जब भी आप मसा करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले वज़ू करें, और वज़ू करते हुए पैर भी धो लें, और पूरा मुकम्मल वज़ू करने के बाद, पैर धोने के बाद आप मोज़ा पहनें। उसके बाद जब आपको वज़ू की जब ज़रूरत पड़ेगी तो हाथ मुंह सब कुछ धो लें आप, सर का मसा सब कुछ। जब पैर धोने की बात आएगी तो आपको मोज़ा उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप मोज़े के ऊपर से मसा कर लें, बस ये बात है, तब मसा कर सकते हैं। गोया कि अगर कोई इंसान नापाक है और उसने मोज़ा पहन लिया, क्या उसके ऊपर मसा कर सकते हैं? नहीं, बल्कि आपको पाक होना जरूरी है। पाक हो जाए, वज़ू कर लें, मुकम्मल वज़ू, पैर भी धो लें, उसके बाद मोज़ा अगर आपने पहना था, उसके बाद फिर जब आपको आइंदा वज़ू करना होगा तब आपको मोज़ा उतारने की ज़रूरत नहीं, आप मसा कर लें। तो तहारत की हालत में बावज़ू होकर के आपको मोज़ा पहनना होगा, और उसके बाद आप चाहें तो मोज़े के ऊपर मसा करें। इस बात का ख्याल रखना है। कब तक मसा कर सकते हैं, यानी कितने दिन तक इसकी वैलिडिटी है? तो इसका जवाब यह है कि मुकीम के लिए, यानी आप घर पर हैं, मुसाफिर नहीं हैं, या घर के आसपास हैं, तो 1 दिन 1 रात मसा करेंगे। और अगर आप मुसाफिर हैं, सफ़र पर गए हुए हैं, तो फिर 3 दिन और 3 रात तक मोज़े पर मसा कर सकते हैं। तो ये 1 दिन 1 रात तो घर पर रहने वालों के लिए, और मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? यानी आपने जब मोज़ा पहना था उस वक्त से, या जब आप मसा करना शुरू करेंगे तब से? तो इसका जवाब ये है कि जब आपने मोज़ा पर मसा करना शुरू किया था उस वक्त से इस टाइमिंग की शुरुआत होगी। यानी फजर की नमाज के लिए आप उठे, आपने मुकम्मल वज़ू कर लिया, पैर भी धो लिया, और आपने मोज़ा पहन लिया, तो 1 दिन 1 रात तक का तो कल तक, कल के फजर तक, पूरा 1 दिन और 1 रात। तो क्या यहाँ से शुरुआत होगी? नहीं, क्योंकि आपने तो वज़ू करके पहना है मोज़ा फजर में। मसा आप कब करेंगे? मसा करेंगे या तो अगर आप चाश की नमाज के लिए पढ़ते हैं, सुबह की नमाज जो चाश की नमाज होती है, सलात दुहा, उस वक्त अगर आपने मोज़ा पर मसा किया है तो वहाँ से उसकी शुरुआत हो जाएगी। अगर आपने उस वक्त नहीं किया है, अब डायरेक्ट अब ज़ोहर की अजान हुई और फिर या नमाज के वक्त, ज़ोहर के नमाज को अगर आपने मसा किया तो फिर यहाँ से शुरुआत होगी। तो गोया कि आज के ज़ोहर से लेके कल के ज़ोहर तक आप मोज़ा पर मसा करके नमाज पढ़ सकते हैं। तो जब पहली मरतबा आप मोज़ा पर मसा करेंगे, गौर से सुनिए, जब आप पहली मरतबा मोज़ा पर मसा करेंगे
तो उस वक्त से शुरुआत होगी टाइमिंग की, 1 दिन 1 रात। और मुसाफिर है तो 3 दिन 3 रात। तो मोज़ा जब पहना आपने तो उस वक्त से शुरुआत नहीं होती। आपने जो पहना ही आपने मसा कहाँ किया? मसा तो बाद में जब वजू करेंगे तब आप मसा करेंगे। तो जब आप पहली मरतबा मसा करेंगे तो उस वक्त से टाइमिंग की शुरुआत होती है। घर पर रहने वालों के लिए 1 दिन 1 रात, मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात तक मोज़ा पर मसा कर सकते हैं। अच्छा, आपने मोज़ा पहन लिया, मसा कर लिया, अब वॉशरूम गए और वॉशरूम से निकले, क्या फिर आपको मोज़ा उतारना पड़ेगा? नहीं। अब वॉशरूम जाए, पैखाना करे, पेशाब करे या आप रात भर सो जाए, अगर आपने मोज़ा नहीं उतारा, पहने हुए हैं तो मसा करें। अब सो जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर आप जुनूबी हो गए, आप पर गुस्ल वाजिब हो गया, तब फिर आपको मोज़ा उतार के फिर गुस्ल करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अब इन बातों की क्या दलील है, क्या हदीस है, ये बातें इंशाअल्लाह कल के दर्स में बयान करेंगे, ताकि बात लंबी ना हो, रिकॉर्डिंग लंबी ना हो, दर्स लंबा ना हो। इसलिए कल के दर्स में इंशाअल्लाह मौजू से मुतालिक जो हदीसें हैं, जो दलीलें हैं, हवाला के साथ रेफरेंस के साथ इंशाअल्लाह कल के दर्स में बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।